तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी कौन बनी है? तो आंसर होगा मनीषा रुपेता। तो पाकिस्तान में मनीषा रुपेता ये पहली हिंदू महिला हैं जो कि डीएसपी बनी है। आपको याद है पाकिस्तान में सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा सुमन कुमारी। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज ये कौन बनी थी? ज्योति मुंडाल, पश्चिम बंगाल में। और ट्रांसजेंडर से याद आएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रही है। और वैसे कौन सा राज्य ट्रांसजेंडरों को जॉब में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना? तो आंसर होगा कर्नाटक। अच्छा, जस्टिस आयशा मलिक का नाम भी आपको याद होगा, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी ये। अच्छा, वैसे अभी बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी थी? तशनुवा अनन शिशिर। और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी थी सारा गिल। वैसे अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। ग्वादर पोर्ट ये भी आपको पाकिस्तान में मिलेगा, इस्लामाबाद इसकी करेंसी है। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय अरोड़ा को। तो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल ये अभी तक थे संजय अरोड़ा, जिन्हें अभी दिल्ली का अगला पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। किनका स्थान लिया इन्होंने? राकेश अस्थाना का, क्योंकि अभी उनका 31 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो गया। तो वन लाइनर में याद रखेंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बन गए? संजय अरोड़ा बन गए। बाकी आप जानते हो अभी वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने थे? इंदरमीत गिल बने थे। टाटा प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? विनायक पाई बने हैं। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? राजर्षि गुप्ता बने। अब दिल्ली से 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने और दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने, ये आप बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताओ अभी हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सत्येंद्र प्रकाश को। तो अभी सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने किनका स्थान लिया? जयदीप भटनागर का स्थान लिया, जो कि अभी 31 जुलाई को रिटायर्ड हो गए थे। आपको याद होगा इसी तरह से रंजना प्रकाश देसाई का नाम, वो भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी थी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ कौन बने? आशीष कुमार चौहान। जबकि अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने थे एसएस मुंदड़ा। आप जानते हो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा पारितोष त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी से आपको याद आएगा विनय कुमार त्रिपाठी का नाम, ये अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने थे। और विनय से विनय कुमार सक्सेना का नाम भी याद आएगा, जो कि अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने, जो अभी तक केवीआईसी के चेयरमैन थे। तो अब आप कहोगे कि केवीआईसी के अब चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा मनोज कुमार बन गए। तो इस तरह से चीजों को आप एक दूसरे से लिंक करते हुए याद करो, आपको बेनिफिट होगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज किसे दिया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर एसएल थाउसेन को, यानी कि सुजॉय लाल थाउसेन को। अभी हमने पीछे पढ़ा था आईटीबीपी के जो अभी तक डायरेक्टर जनरल थे संजय अरोड़ा, वो अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। तो सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल हैं ये डॉक्टर एसएल थाउसेन, इनको अब आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दे दिया गया। मतलब जब तक यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं आ जाता व्यक्ति, तब तक ये उसका कार्यभार संभालेंगे। आईटीबीपी ये चाइना भारत की सीमाओं पर हमारी रक्षा करती है। आपको याद है एनसीसी के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे, गुरबीर पाल सिंह नाम है। असम राइफल्स के प्रदीप चंद्रन नायर हैं और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा शिलोंग में। और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम है अतुल करवाल, नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा हिमांशु पाठक। तो अभी वरिष्ठ वैज्ञानिक हिमांशु पाठक को कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है। बाकी टाटा प्रोजेक्ट के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे विनायक पाई। रेल टेल के सीएमडी कौन बने? संजय कुमार। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने राजेंद्र प्रसाद। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ हाल ही में राष्ट्रपति का मानद सर्जन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दलजीत सिंह को। तो भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मानद सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया। द्रौपदी मुर्मू आप जानते ही हो, ये हमारी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की है ये। और इनके ही मानद सर्जन बने हैं दलजीत सिंह नाम है। अभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने? संदीप कुमार गुप्ता।
इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने? मोहम्मद जलूद। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन बने? तपन कुमार डेका बने। ये नाम भी न्यूज में है, याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने लॉन बॉल में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो भारतीय लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। किस तरह से इतिहास रचा बताएंगे अभी। पहले यहां देख लो किसको हराया। हमने साउथ अफ्रीका की टीम को हराया। ये हमारी जो लॉन बॉल टीम है। अब इतिहास क्यों रच दिया? वो इसलिए क्योंकि भारत ने लॉन बाउल्स में पहली बार कोई मेडल जीता और वो भी गोल्ड। हमारी लॉन बॉल टीम में ये जो गोल्ड जीता इसमें 4 महिला खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सेकिया और रूपा रानी टिर्की। अच्छा, प्रश्न तो यहाँ पे एग्जामिनर ये भी बना सकता है कि जो लॉन बॉल स्पोर्ट्स है, यह भी न्यूज में आ गया, तो इसमें जो बॉल इस्तेमाल की जाती है उसका वजन कितना होता है? तो करीब 1.5 किलो की वो बॉल होती है। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। अच्छा, ये आप जरूर देख लो, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि पहली बार कब हुए थे? ये 1930 में हुए थे। उसके बाद हर 4 साल में हो रहे हैं, केवल 2 बार को छोड़ करके। 1942 और 1946 में ये नहीं हुए थे। उसके अलावा तब से ये हर 4 साल में होते हैं, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे, चलो बताओ, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल को। तो सतर्कता आयुक्त थे ये सुरेश एन पटेल, जिनको अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। किनका स्थान लिया इन्होंने? संजय कोठारी का। आप जानते हो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये किस समिति की सिफारिश पे बना था? तो आंसर होगा के संथानम समिति। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1964 में। और अभी नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। वैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं दिनकर गुप्ता। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक का कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अगस्त तानो कुआमे। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने अगस्त तानो कुआमे को भारत का कंट्री निदेशक नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? जुनैद कमाल अहमद का। ये आइवरी कोस्ट देश के हैं, अगस्त तानो कुआमे। अच्छा, अगर आपको याद है तो बताओ, अभी किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया था? बाकी वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। आदर्श वाक्य क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन बने? गिलबर्ट होंगबो बने। और इस पद पर आने वाले ये पहले अफ्रीकी भी हैं। बाकी अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन। अभी इन्होंने एबेल पुरस्कार जीता था 2022 का। और फ्रांसिस कैरे प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बने थे ये। और अभी प्रश्न पूछा था मैंने आपसे कि अभी किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया? तो आंसर होगा इंदरमीत गिल को। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे, अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम ऑफिस में निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्वेता सिंह को। तो अभी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी आप जानते हो डीजे पांडियन का नाम। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डीजे पांडियन को गिफ्ट सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक बनाया था। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। और अभी साउथ सुडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर कौन बने थे? मोहन सुब्रमण्यम बने थे। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पढ़ते आगे, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं किसे ऑयल इंडिया के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजीत रथ। तो अभी रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। किनका स्थान लिया उन्होंने? सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया। इसी तरह से आप जानते होंगे ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अभी बनी थी, अलका मित्तल उनका नाम है। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? राजर्षि गुप्ता। जबकि एचपीसीएल के सीएमडी बने थे पुष्प कुमार जोशी और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने थे संदीप कुमार गुप्ता। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपेक के अगले सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया था? कुवैत के हैतम अल घेस को। और वैसे अभी के जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? मोहम्मद बरकिंडो। ये नाइजीरिया से थे, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी 27 अगस्त 2022 को भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश
कौन बने? तो आंसर होगा उदय यू ललित। तो न्यायाधीश उदय यू ललित, इनको भारत का 49 नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। किनकी जगह ली? एनवी रमन्ना की। लेकिन याद रखना, उदय यू ललित, इनका कार्यकाल केवल 3 महीने के लिए होगा। वे न्यायाधीश एस.एम. सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ये जो एस.एम. सीकरी थे 1971 और 1973 के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। और अभी हमारी नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और वो कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। और अभी हमारे 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, चलो आप बताओ वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हमारे? बाकी देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। और पार्ट 5 में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52। और सुप्रीम कोर्ट 124 से लेके 147। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हो गए, जो भी चीफ जस्टिस हो गए, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 125 बताता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में, और 126 उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। इनके रिटायरमेंट एज, अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करोगे तो 62 ईयर एज है, या फिर कार्यकाल 6 साल का। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट एज 65 ईयर, या फिर कार्यकाल के 6 वर्ष, जो भी पहले हो। और वर्तमान में नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो आंसर होगा 34 है। चलो बताओ, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी कौन बने? सुरेश एन पटेल, मुख्य सतर्कता आयुक्त। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? तो आंसर होगा इंदरमीत गिल। और केवीआईसी के चेयरमैन कौन बने? मनोज कुमार बने। ध्यान रखना ये नाम। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 को कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम बताओ। राजीव गौबा। तो भारत में आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? कैबिनेट सेक्रेटरी की। उसी तरह से राज्य में चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव होते हैं। वर्तमान में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ये राजीव गौबा, जिनका कार्यकाल अभी 30 अगस्त 2022 को खत्म होने वाला था, पर इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया। तो इनका नाम याद रखना। आप जानते हो पीएमओ की नई निदेशक अभी बनी थी, श्वेता सिंह। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे विनय कुमार सक्सेना। केवीआईसी के नए प्रमुख कौन बने? मनोज कुमार। भारत के नए विदेश सचिव बने थे विनय मोहन क्वात्रा। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? अनंत नागेश्वरन। अभी प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने थे? अजय कुमार सूद बने थे। तो ये नाम भी न्यूज में थे और इंपॉर्टेंट नाम है, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, कि अगस्त 2022 को भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा जगदीप धनखड़। तो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। और ये कौन से नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बने? तो 14th नंबर के। अभी तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एम वेंकैया नायडू जी थे। जगदीप धनखड़ आप जानते हो, ये इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। अब आपके लिए यहीं पे होमवर्क प्रश्न बन जाता है कि इनके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था। और जगदीप धनखड़ जी से एक पॉइंट जरूर याद रखना, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में इनका जन्म हुआ था। और जुलाई 2019 में वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने थे। देखो, उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद और कार्यालय का प्रावधान है। और संविधान के अनुच्छेद 65 यानी कि 65 के मुताबिक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। कब? जब प्रेसिडेंट की या तो मृत्यु हो जाए, वो त्यागपत्र दे दे, उसे हटा दिया जाए, या पद की अवधि खत्म हो जाए, तो इन सब कंडीशन में वो काम कर सकते हैं। अब एक बेसिक प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1962 तक रहे थे। और आप जानते ही हो, अभी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है हमारी? द्रौपदी मुर्मू। वो कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। और वाइस प्रेसिडेंट 14वें नंबर के। अब आप एक और होमवर्क प्रश्न का उत्तर दो कि हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के बाद किसे बनाया गया और वो कौन से नंबर के हैं। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी किसे अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष बनाया? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को। तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, या यूं कहूं कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, जिनको अभी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। और अर्कडी डोरकोविच इनको
फिडे के अध्यक्ष के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। अच्छा, विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर है, और ये पहले व्यक्ति बने थे 1991-92 में जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे अभी इस पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, और पुरस्कार राशि भी बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई है। चलो बताओ, हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। और वर्ल्ड चेस डे आप जानते हो 20 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा बताओ, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, याद रखना, भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। और अभी भारत में पहली बार 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इसका शुभंकर याद रखना थम्बी था। अच्छा, वैसे तो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अगर डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा हो और आपको याद हो तो बताओ इसमें विजेता कौन सी टीम रही थी। और ये भी बताओ कि 2024 में जो शतरंज ओलंपियाड होंगे वो कहाँ पर होंगे? ये अच्छा प्रश्न है। वैसे मैं आगे बताऊंगा ये सब, लेकिन अभी आप कोशिश करो बताने की, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अगस्त 2022 में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इंद्रजीत केमोत्रा को। तो अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंद्रजीत केमोत्रा को अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ये एक डिजिटल फर्स्ट बैंक है जिसे अभी हाल ही में आरबीआई ने अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक में प्रमोट कर दिया। और अभी जनवरी 2022 की बात है, बैंक ने भारत के पूर्व कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। बाकी आप जानते हो, ब्रिक्स देशों का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसने डॉक्टर डीजे पांडियन को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया था। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी? रुचिरा कंबोज टीएस तिरुमूर्ति की जगह। और नीति आयोग के अभी नए सीईओ कौन बने? परमेश्वरन अय्यर बने अमिताभ कांत की जगह। अमिताभ कांत क्या बन गए? G20 के लिए भारत के शेरपा बन गए। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन के बेरी। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है क्या? अरे ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, ये पूछा जाएगा, देखना किसी न किसी एग्जाम में। क्या है प्रश्न? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में। और इसकी पहली बार कोई महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये। और इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। थम्बी याद है ना, अभी जो यहाँ पे ओलंपियाड हुए थे, शतरंज ओलंपियाड, उसका शुभंकर थम्बी ही था। तो उससे भी आप इनका नाम याद रख सकते हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? शेखर मांडे का स्थान लिया। देखो कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम में इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से सुनना बस। अभी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। और अभी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी हर्षवंती बिष्ट। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी कौन? आयशा मलिक बनी। आपको याद है, अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी लिसा स्टालकर। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं लिसा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला ऑफिसर कौन बनी थी? वैशाली हिवासे। अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधुबी पुरी बुच। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी थी? बताओ। धृति बनर्जी बनी थी। आप जानते ही हो, हमारी पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। और अभी 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने जगदीप धनखड़। और 49th नंबर के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे यूयू ललित, यूयू हन्नी सिंह। वैसे याद रख लो, यूयू ललित यूयू ललित। लेकिन ये 3 महीने के लिए बने, वरना नाम तो बहुत प्यारा है, पर क्या कर सकते हैं। और आप मुझे बताओ, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? गीता गोपीनाथ, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है। अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी कला रामचंद्रन। और अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी कौन? केतांजी ब्राउन जैक्सन। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD CEO कौन बनी थी?
ए मणिमेखलाई बनी थी। और अभी ओएनजीसी की पहली महिला हेड कौन बनी, बता दो। चलो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये अच्छा था और काफी सारे पॉइंट्स हमने क्लियर करे, इसको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा गुस्तावो पेट्रो। तो अभी कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पद की शपथ ले ली है। कोलंबिया ये साउथ अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल होती है बोगोटा। करेंसी होती है कोलंबिया पेसो। अभी आप जानते हो आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री बने थे, पैट्रिक एची नाम है। और आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या होती है? यामूसोक्रो। अभी आईसीसी का मेंबर भी बना था ये। अभी सोमालिया के प्रधानमंत्री बने थे हमजा आबदी बुर्रे। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक। ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अगस्त 2022 में पापुआ न्यू गिनी के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स मॉरेप। तो पापुआ न्यू गिनी, इसकी संसद ने देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मॉरेप को फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया देखा है आपने, उसके नॉर्थ ईस्ट में ये आपको मिलेगा, जिसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सेबी और करेंसी चलती है पापुआ न्यू गिनियन कीना। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आंसर होगा टोरस जल संधि। ये जल संधि कोरल सागर के पानी को आराफुरा सागर से जोड़ती है, ये भी याद रखना। अच्छा अभी कुछ समय पहले पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का निधन हुआ था, उनका नाम क्या है? माइकल सोमारे। और बताओ अभी फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन बनी? एलिजाबेथ बोर्न। इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे यायर लैपिड। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर होगा 8वीं बार। तो अभी 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ दिया था और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन करके नई सरकार बनाई और इसमें तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं डाबर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा मोहित बर्मन। अभी तक डाबर इंडिया के जो चेयरमैन थे अमित बर्मन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब उनकी जगह पर वर्तमान गैर कार्यकारी जो उपाध्यक्ष हैं मोहित बर्मन, उनको नया चेयरमैन बनाया गया है। डाबर इंडिया का हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है। आपको डाबर इंडिया से कुछ याद आना चाहिए। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली एफएमसीजी कंपनी बनी थी। बाकी नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी और रंजीत रथ ऑयल इंडिया के ये CMD बने। ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अगस्त 2022 में अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो आंसर होगा रामाधर सिंह। तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामाधर सिंह को अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसके साथ ही वो ये सम्मान पाने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं। सामाजिक मनोविज्ञान और प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए मिला है उन्हें ये सम्मान। आप जानते हो प्रोफेसर दीपक धर बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे। और कौशिक राजशेखर, ये भारतीय मूल के प्रोफेसर है कौशिक राजशेखर, जिन्होंने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता था, ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022। और मलयालम फिल्म निर्माता हैं KP कुमारन, जिनको केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सारे नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में किसे भारत और पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया इन पाकिस्तान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस। अभी उन्होंने अर्जेंटीना के गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, ये जो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान एंड इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। क्यों की गई थी स्थापना? तो जम्मू कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की निगरानी करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
तो याद रखना, ये जो गुइलेर्मो पाब्लो रियोस है ये कहाँ से है? अर्जेंटीना से है। वही अर्जेंटीना जिसकी कैपिटल बुएनोस आयर्स है। अच्छा, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? पंपास घास के मैदान। आपको याद होगा अभी यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी रबाब फातिमा, उनको अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाया गया। भारतीय अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर बनाया गया था। जबकि भारतीय अर्थशास्त्री हैं जयति घोष, उनको संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में अभी शामिल किया गया था। अब आप मुझे फटाफट से लिख के बता दो, यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्योंकि इसके महासचिव तो बता दिए ना आपको, एंटोनियो गुतेरेस है। बढ़ते आगे, फिर बताओ अगस्त 2022 में अभी उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा ऋषभ पंत। तो उत्तराखंड सरकार, इन्होंने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इससे पहले अक्षय कुमार को भी बनाया था। चलो बताओ, अभी उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? कंगना रनौत को। आप जानते हो अवनी लखेरा के बारे में, शूटर हैं, जयपुर की रहने वाली है और अभी टोक्यो पैरालंपिक में ये हमारे लिए गोल्ड जीत करके लाई थी। तो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं को बनाया गया। और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था, किसी एक एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, ये याद रखना। और दीपिका पादुकोण लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय बनी थी, ये याद रखना। ये बढ़ते आगे, और अगर आपसे पूछे कि हाल ही में भारत में मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आंसर होगा लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। ये सभी हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जिन्हें अभी भारत में मास्टर कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वे सभी थॉमस कप 2022 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के विजेता हैं। आपको याद है नीरज चोपड़ा, अभी कोको कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए इनको चुना था। मास्टर कार्ड के सीईओ का नाम याद रखना, मिशेल माइबेक। बढ़ते आगे, चलो बताओ अगस्त 2022 में केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा विलियम रूटो। तो विलियम रूटो ये पिछले 9 साल से केन्या के उपराष्ट्रपति थे और अब ये होंगे केन्या के नए राष्ट्रपति। अभी तक यहाँ के राष्ट्रपति थे उरुहु केन्याटा, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। केन्या की कैपिटल नैरोबी है और याद रखना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर आपको नैरोबी में मिलेगा। करेंसी है केन्यन शिलिंग। और अभी इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? यायर लैपिड। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने थे गुस्टावो पेट्रो। और ऑस्ट्रेलिया के कौन बने? एंथनी अल्बनीज बने। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा साइमन स्टील को। तो ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु मंत्री हैं साइमन स्टील, इनको संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया गया। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रबाब फातिमा, जिनको अभी अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर किसे बनाया गया? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। और अभी भारतीय राजनयिक अमनदीप गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी? टीएस तिरुमूर्ति की जगह। आंसर होगा रुचिरा कंबोज। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम आप बताओ और ये भी बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी। हम बढ़ते आगे, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी अगस्त 2022 में जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा गुरदीप रंधावा को। तो भारतीय मूल के उद्यमी गुरदीप सिंह रंधावा को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। उन्हें भारतीय समुदाय की चिंताओं को सुनने और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया। रंधावा ये जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य हैं और ये जर्मनी की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है। आप जानते हो अभी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे इंदरमीत गिल, टाटा प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर बने विनायक पाई और केवीआईसी के नए चेयरमैन कौन बने? मनोज कुमार। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी अगस्त 2022 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनुज पोद्दार को। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनुज पोद्दार को एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। एक्चुअली में
कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग अलग कर दिया। पहले ये दोनों पद एक ही व्यक्ति संभाल रहे थे, शेखर बजाज, तो अब अध्यक्ष वही रहेंगे शेखर बजाज, पर मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं अनुज पोद्दार। बाकी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने इंद्रजीत कैमोत्रा। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के एमडी बने अभी राजर्षि गुप्ता, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने आशीष कुमार चौहान। ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी किसे राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू उनका सचिव बनाया गया, तो आंसर होगा राजेश वर्मा को। तो अभी कॉरपोरेट मामलों के सचिव हैं राजेश वर्मा, इनको अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये हमारे देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और कौन से नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की। चलो आप तो ये बता दो, अभी नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जगदीप धनखड़, ये कौन से नंबर के हैं, 14 नंबर के। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे यूयू ललित, 3 महीने के लिए बने थे, कौन से नंबर के, 49 नंबर के। और मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये राजीव कुमार बने थे, कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। अच्छा, अभी राष्ट्रपति जी के मानद सर्जन कौन बने थे, दलजीत सिंह बने थे। और अलकेश कुमार शर्मा की बात करेंगे तो भारत के आईटी सचिव हैं, अभी इनको संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया था। और विनय मोहन क्वात्रा ये हमारे नए विदेश सचिव बने थे। अच्छा, इसी तरह से बीसीसीआई के पूर्व सचिव का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। हम बढ़ते आगे। फिर बताओ, अगस्त 2022 में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा देबाशीष मोहंती को। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक देबाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 2009 में बायो साइंसेज में उनके योगदान के लिए करियर डेवलपमेंट हेतु राष्ट्रीय बायो साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक है। अच्छा, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को आप जानते होंगे, सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। और अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने थे, इंद्रजीत कैमोत्रा। और चलो आप बताओ, अभी रंजीत रथ ये क्या बने थे। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सौरव गांगुली को। तो स्पोर्ट एक्सपीरियंस और ट्रेवल प्लेटफॉर्म है ड्रीम सेट गो, इसने अभी बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है सौरव गांगुली, उनको अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी आपको याद होगा, इनको ब्रिटिश संसद ने भी सम्मानित किया था। बीसीसीआई के अध्यक्ष ये हैं ही सही। अभी ऋषभ पंत ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उत्तराखंड के। उससे पहले डिश टीवी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने। रवि शास्त्री अभी फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और रॉबिन उथप्पा, इनको अभी कर्नाटक ने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी अभी महेंद्र सिंह धोनी की बात करोगे तो गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो। और दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड है लुइस वुइटन, उसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। विद्या बालन अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और अवनी लखेरा जो कि राजस्थान से शूटर हैं, अभी वो राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल में किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष चुना गया, तो आंसर होगा समीर वी कामत को। पूरा नाम बोलोगे तो समीर वेंकटपति कामत। तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं समीर वी कामत, जिनको अभी रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का तो सचिव और डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये किनका स्थान लेंगे, जी सतीश रेड्डी का। क्योंकि अब जो जी सतीश रेड्डी है ना, अब वो रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार बनेंगे और उनकी जगह आ गए हैं कौन, समीर वी कामत। तो ये आप पॉइंट याद रखना। बाकी आप जानते हो अभी इसरो के नए प्रमुख कौन बने थे, एस सोमनाथ बने थे। सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बने, नितिन गुप्ता बने। देखो डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया इसका। और इसका मोटो क्या होता है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। अभी हमने पढ़ा था एक आध दिन पहले, डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। पिनाका क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है। और ये इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये 44 सेकंड में कितने रॉकेट को दाग सकता है, तो 72। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा केवी सुब्रमण्यम को।
तो भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं केवी सुब्रमण्यम, जिनको अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे, जिन्हें 2019 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाकी आप जानते हो अभी हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने? सुरेश एन पटेल। भारत के इंदरमीत गिल को अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था और अभी केवीआईसी के नए चेयरमैन बने थे मनोज कुमार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 190। 190वां मेंबर बना था इसका एंडोरा और इसकी अभी पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी गीता गोपीनाथ, जो अभी तक आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी। और वैसे अब इनके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवियर। और गीता गोपीनाथ से एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली ये पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। अच्छा, आईएमएफ से आप याद रखना, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एग्जाम में पूछी जाती है ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी अगस्त 2022 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा महेंद्र एन शाह को। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने महेंद्र शाह को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये किनका स्थान लेंगे? सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे। आप जानते हो अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने थे? तो आंसर होगा इंद्रजीत कैमोत्रा। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे पारितोष त्रिपाठी और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए प्रमुख बने थे तपन कुमार डेका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, स्थापना होती है सन 2015 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका और इसके सीईओ वी वैद्यनाथन है। याद रखना ये नाम। पढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा संतोष अय्यर। तो लग्जरी कार निर्माता है मर्सिडीज बेंज। अभी इसने भारत में अपने कार्यालय के लिए एमडी सीईओ के रूप में संतोष अय्यर को नियुक्त किया। वे किनका स्थान लेंगे? मार्टिन श्वेंक का स्थान लेंगे। कौन? संतोष अय्यर। और अब चलाओ अपने दिमाग के टायर और बताओ, परमेश्वरन अय्यर ये क्या बने थे? नीति आयोग के नए सीईओ बने थे। कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताओ कि नीति आयोग के भी नए उपाध्यक्ष ये कब बने। बाकी आप जानते हो भी डीआरडीओ के नए चेयरमैन बन गए समीर वी कामत। केवीआईसी के चेयरमैन बने कौन? मनोज कुमार। तो ये ध्यान रखना आप।